क्या देख रहे हो? सभी मोटरसाइकिल हाई बोल रही हैं आपको। ये बाइक जो है 100 ग्राम पेट्रोल से भी चल जाएगी। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है इसी बाइक के मीटर में मिलती है। इन सभी बाइक में सबसे अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम है हीरो की एक्सट्रीम का, क्योंकि इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है। ऐसा मेला बरसों में लगता है और आज वो समय आ गया है। अभी अपने साथ में है भारत की 125 सीसी के सेगमेंट में आने वाली सभी मोटरसाइकिल, चाहे वो कम्यूटर सेगमेंट की हो चाहे वो स्पोर्ट सेगमेंट की हो। मैंने यहाँ पर 3 कम्यूटर सेगमेंट की बाइक ली हैं और 4 स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक ली हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन 125 सीसी के सेगमेंट में आखिर बादशाह है कौन? 2024 में 2 नई बाइक और ऐड ऑन हो गई हैं। ये तो पहले आती थी, ये नई आ गई है हीरो एक्सट्रीम, और ये सबसे लेटेस्ट है बजाज पल्सर N125। तो भाई कंफ्यूजन लेवल जो है, पहले तो इतना था अब इतना हो गया है। कौन सी बाइक किसके लिए बेस्ट रहने वाली है ये कैसे पता लगेगा? आज के इस वीडियो में अपन कंपैरिजन करने वाले हैं इन सभी बाइक के बीच में और जानते हैं कि रियल किंग कौन है और आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इनमें से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। एक बात मैं क्लियर किए देता हूं, इतनी बाइक को अरेंज कर पाना बहुत ज़्यादा टफ टास्क हो जाता है। ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है। आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इस वजह से ये सब तो आप लोगों के लिए बनता ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, कम्यूटर बाइक, स्पोर्ट बाइक। आइए सभी के बारे में जान लेते हैं, एक एक बाइक से आपको रूबरू कराते हैं। ये है बजाज पल्सर N125, जो कि पल्सर सीरीज में सबसे हल्की बाइक है। ये है हीरो की एक्सट्रीम 125। ये है बजाज की पल्सर NS 125। ये है TVS की रेडर 125। ये है हीरो की ग्लैमर एक्सटेक। ये है होंडा की SP 125। ये रही हीरो की सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले तो इनके कलर की। सभी बाइक्स में आपको मल्टीपल कलर्स देखने को मिल जाएंगे। कलर सब्जेक्टिव है, जो भी आपको पसंद आए आप उसकी तरफ जा सकते हो। बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। सभी का अलग अलग डायमेंशंस है। ये बाइक जो है आपको लगभग 120 किलो के आसपास मिल जाएंगी, इनका कर्व वेट। आगे बढ़ते हैं, ये वाली 123 किलो की है, ये वाली 125 किलो की है, ये वाली 136 kg की है और ये 144 kg की है। सबसे भारी बाइक है NS 125। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस अपन को मिलता है इसमें 198 mm का। इसका है 180 mm, इसका है 180 mm, इसका भी आई थिंक 180 है, इसका भी 180 है, इसका भी 180 है, लेकिन इसका कम है, 167 के आसपास है। सबसे कम अपन को होंडा SP 125 में मिलता है। सीट हाइट की अगर बात की जाए तो इसकी है 795, इसकी है 795, इसकी लगभग 805 mm की, इसकी 790 mm की और इनकी भी लगभग है 800 mm के आसपास। सबसे पहले तो इन सभी को एक ही फ्रेम में देख लो। ये देखो, लेफ़्ट से प्रोफाइल इनकी कुछ इस तरीके की है और फ्रंट से प्रोफाइल इनकी कुछ इस तरीके की है। काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त। ये वाला है अपना कम्यूटर सेगमेंट और ये रहा अपना स्पोर्ट सेगमेंट। सभी मोटरसाइकिल में LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। ये देखो, हीरो में आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, बाकी की सभी बाइक्स में रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है। सभी बाइक में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस हैं। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मोटे फॉर्क इसमें मिलते हैं हीरो की एक्सट्रीम में। ये देखो, ये जो स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है इन सभी में 17 इंचेस के व्हील मिलते हैं। पैटर्न सभी का अलग अलग है, ये देखो। एंड इनमें 18 इंचेस के व्हील मिलते हैं। टायर इनमें यूरोग्रिप के मिल सकते हैं, C8 के मिल सकते हैं, MRF के मिल सकते हैं। साइज कुछ का कॉमन है, कुछ का अलग हो सकता है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो सभी मॉडल में आपको डिस्क का वेरिएंट मिल जाएगा। ड्रम में डिस्क में ये चारों बाइक ड्रम और डिस्क ऑप्शन के साथ में आती हैं, लेकिन इनमें अपन को डिस्क बेस मॉडल से ही मिल जाता है। इन सभी बाइक में सबसे अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम है
हीरो की एक्सट्रीम का, क्योंकि इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, और सेगमेंट में सबसे बड़ा डिस्क प्लेट जो है इसी बाइक में मिलता है 276 mm का। बाकी के सभी में यदि डिस्क लोगे तो 240 mm का मिलेगा। टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, इसका कुछ ऐसा है, इसका कुछ ऐसा है, इसका कुछ ऐसा है, एंड इनका कुछ ऐसा मिलता है। ज़्यादातर बाइकों में 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। इसमें मिलती है 9.5 लीटर की, इसमें 10 लीटर की, इसमें 12 लीटर की, 10 लीटर, आई थिंक इनमें 12 लीटर है। सभी के हैंडल में आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, फुल्ली डिजिटल मीटर है, USB चार्जिंग पॉइंट है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है नई वाली पल्सर में। इसमें भी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी। इस बाइक में एक एडवांटेज है, इसमें हज़ार्ड लाइट का फीचर मिलता है, LED DRLs मिलते हैं और ब्लिंकर्स LED में मिलते हैं। फुल्ली डिजिटल मीटर, RP मीटर वगैरह सब कुछ इसमें मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, एंड इसमें भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर ये दिया गया है, इसमें भी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है। रेडर में सेगमेंट में सबसे बेहतर मीटर जो है, सबसे एडवांस लेवल का, सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है इसी बाइक के मीटर में मिलती है। और कम्यूटर सेगमेंट की जो बाइक्स हैं उनमें इसका मीटर सबसे एडवांस लेवल का है। एंड मोबाइल चार्जिंग के लिए पोर्ट, USB-A चार्जिंग पॉइंट, टर्न बाई टर्न नेविगेशन और भी बहुत कुछ। SP में आपको डिजिटल मीटर तो मिलेगा लेकिन ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रैक में भी नॉर्मल मीटर अपन को मिलता है। आइए वहां की बात कर लेते हैं जहां से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हां, इनके इंजन की डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग हैं। 0.1 का ही ज़्यादातर फ़र्क है 124 सीसी से 125 सीसी के बीच में। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। बात कर लेते हैं इनके पावर एंड टॉर्क की। ये जो 3 कम्यूटर बाइक हैं इनके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7500 RPM पर, लगभग सेम पावर है। टॉर्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। जो हीरो की बाइक हैं ग्लैमर और सुपर स्प्लेंडर, इनके इंजन का मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 न्यूटन मीटर का, वहीं दूसरी ओर SP के इंजन का मैक्सिमम टॉर्क है 10.9 न्यूटन मीटर का। ये चीज़ नोटिस करने वाली है। स्पोर्ट सेगमेंट में आते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं NX125 की। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.83 bhp की 8500 RPM पर। और NS की अगर बात की जाए, इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.8 bhp की 8500 RPM पर। एक्सट्रीम की अगर बात की जाए, इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.4 bhp की 8250 RPM पर। रेडर की अगर बात की जाए, इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.2 bhp की 7500 RPM पर। टॉर्क की बात कर लेते हैं। इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। NS का है 11 न्यूटन मीटर का 7000 RPM पर। एक्सट्रीम का है 10.5 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर अपन को मिलती है इन दोनों बाइक में, लगभग 12 PS की पावर है। और सबसे ज़्यादा टॉर्क मिलता है इसमें 11.2 न्यूटन मीटर का। सभी बाइक्स में आपको 5 गियर मिल जाएंगे। पैटर्न की अगर बात की जाए वो अलग अलग हो सकते हैं, या तो एक आगे बाकी के सभी पीछे, डबल लीवर के साथ में। और यदि सिंगल लीवर है तो उसमें आपको मिलेगा फर्स्ट डाउन ऑल अप पैटर्न। ये देखो, है ना। कम्यूटर बाइक जो है इनमें ये डबल लीवर है, यानी कि एक आगे पीछे, और इनमें सिंगल लीवर मिलता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, सेंट्रल स्टैंड, ये सारी चीज़ें सब में मिल जाएंगी। जो स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक हैं इन सभी में नेकेड चेन सेट दिया गया है। एंड जो ये कम्यूटर वाली बाइक हैं इनमें चेन सेट कवर दिया गया है। ये देखो, है ना। कम्यूटर सेगमेंट की जो बाइक है इन सभी बाइक में आपको सिंगल सीट मिल जाएंगी। और जो स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक हैं इनमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है। लेकिन रेडर के पास में एक एडवांटेज है, इसमें सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों वेरिएंट आते हैं। ये देखिएगा। ग्रेवरिल की अगर बात की जाए, NX125, एक्सट्रीम, NS125, रेडर, और ये सिंगल ग्रेवरिल के साथ में कम्यूटर सेगमेंट। भाई रियर से प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ सभी बाइक्स की। ये देखो, कुछ इस तरीके की है। एक ही फ्रेम में देख लो भाई, है ना अल्टीमेट।
जो स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक हैं सभी LED टेल लाइट के साथ में है और जो कम्यूटर वाली हैं उनमें हेलोजन टेल लाइट मिलती है। बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर टायर जो है आपको सबसे ज़्यादा चौड़ा मिलेगा एक्सट्रीम में, NS में, इन दोनों बाइक में। और बाकी की जो बाइक हैं इसमें मिलता है 110 सेक्शन का, इन दोनों में मिलता है 120 सेक्शन का, इसमें 100 सेक्शन का। और जो SP 125 है उसमें भी 100 सेक्शन का है और इसमें 100 सेक्शन और इसमें शायद 90 सेक्शन का है। एग्जॉस्ट जो पल्सर है N और NS अंडर वैली एग्जॉस्ट के साथ में है। एक्सट्रीम का कुछ ऐसा है और इनका अलग से एग्जॉस्ट दिया गया है। सभी बाइक में किक स्टार्ट का फीचर मिलता है, लेकिन TVS की रेडर में आपको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है 125 सीसी के सेगमेंट में। यहाँ पर इस बाइक के साथ में ये डिसएडवांटेज है। सभी बाइक को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, थ्रॉटल लेता हूँ। इस बाइक में आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है सेगमेंट में। इसमें i3 मिलता है, इसी तरीके से ही काम करता है भाई। इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, थ्रॉटल देता हूँ। इंजन किल स्विच, NS को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी अंडर वैली एग्जॉस्ट है। और पल्सर की मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, ये देखो लाइट्स ये ऑन हो जाती हैं भाई। इंजन किल स्विच, स्टार्ट कर लेते हैं रेडर को। ये देखो इसमें कोई भी इंजन किल स्विच नहीं मिलता है। ग्लैमर, इसमें भी कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है। SP सेगमेंट में सबसे ज़्यादा साइलेंट और स्मूथ इंजन मिलता है SP 125 में, जो कि होंडा की क्वालिटी है और ये साइलेंट स्टार्ट के फीचर के साथ है। अब यहाँ से आप इसकी रिलायबिलिटी देख सकते हो, 7100 कुछ किलोमीटर चली हुई है। टेस्ट राइड व्हीकल है, पूरे दिन धूप में खड़ा रहता है, फिर भी देखो है ना कितना ज़्यादा साइलेंट। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी 3 साल 42,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। हीरो कंपनी 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। TVS 5 साल 60,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी और बजाज कंपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 5 साल और 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। माइलेज की अगर बात की जाए तो आपको सबसे ज़्यादा माइलेज देखने को मिल सकता है इस वाले सेगमेंट से, लगभग 60 से 65 के बीच में। इधर आते हैं तो ये माइलेज जो है लगभग 55 के आसपास रह जाता है, क्योंकि ये स्पोर्ट कैरेक्टर की बाइक्स हैं। बात कर लेते हैं इनके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। देखो भाई, इसमें आते हैं टोटल 2 वेरिएंट, रिसेंटली लॉन्च हुई है। इसमें भी आते हैं 2 मॉडल, IBS और ABS, ब्लूटूथ और डिस्क। इसमें एक ही वेरिएंट आता है। इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं, इसमें भी मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। इसमें 2 मॉडल आते हैं SP में, डिस्क और ड्रम, और इसमें एक्सटेक, ड्रम, डिस्क, बहुत सारे मॉडल आते हैं। मुझे पर्सनली वो बाइक्स अच्छी लगती है जिसमें एक मॉडल हो, 2 हो, मैक्सिमम 3 हो, इससे ज़्यादा नहीं यार, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। प्राइस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे सस्ती आपको मिलेगी ये वाली सेगमेंट की बाइक। लगभग इनकी एक्स शोरूम प्राइस रहने वाली है 80,000 के आसपास। ऑन रोड आते आते आपको ये 1,05,000 से लेकर 1,10,000 के बीच में आराम से आपके शहर में मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं इस वाले सेगमेंट की। यहाँ पर सबसे सस्ती कौन सी है? ये वाली 1,16,000,
ऑन रोड प्राइस। ये वाली ऑन रोड आते आते आपको पड़ेगी 1,18,000। ये वाली ऑन रोड आते आते पड़ेगी आपको लगभग 1,20,000 रुपये के आसपास। और ये वाली ऑन रोड आते आते आपको पड़ेगी 1,27,000-28,000 रुपये की। यानी कि सबसे सस्ती है होंडा की SP सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक, सबसे महंगी है TVS की रेडर। आइए बात कर लेते हैं कंपनी इन पर सर्विस कितनी देती है। बजाज, TVS और होंडा ये आपको 3 सर्विस फ्री देती हैं। हीरो आपको देती है 5 सर्विस फ्री। आइए बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए, जिसके लिए आप सभी लोग इतना वेट कर रहे हो। मैंने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्पोर्ट एंड कम्यूटर। बात कर लेते हैं पहले कम्यूटर सेगमेंट की। जिस किसी का भी बजट कम है वो कम्यूटर सेगमेंट की तरफ जा सकता है। एंड इनमें से कौन सी लेनी चाहिए, इनमें से कौन सी बेस्ट है, पहले मैं आपको ये क्लियर किए देता हूँ। मैंने इनका डेडिकेटेड आपस में कंपैरिजन किया हुआ है, इसका इससे, इसका इससे। ठीक है भाई, लेकिन मैं आपको कंक्लूजन तो दूंगा ही। इन तीनों में से सबसे एडवांस लेवल का मीटर मिलता है ग्लैमर एक्सटेक में। इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन और भी बहुत कुछ। ये बाइक उन लोगों के लिए बेहतर है ना। बात कर लेते हैं स्पोर्ट सेगमेंट की, इनमें से कौन सी बाइक लेनी चाहिए, और हर बाइक की अलग अलग खूबी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पल्सर N125, भाई ये बाइक जो है पल्सर सीरीज में सबसे हल्की बाइक है, ये इसकी खूबी है। एक्सट्रीम की अगर बात की जाए तो भाई इसमें LED ब्लिंकर्स मिलते हैं, हज़ार लाइट का फीचर मिलता है। सेगमेंट में पहली बार 125 सीसी के सेगमेंट में इसमें ABS मिलता है ना। इसकी अगर बात की जाए सेगमेंट में सबसे भारी है, सबसे मस्कुलर है, एंड चलने में भी रफ्तार बहुत अच्छी है इसकी। बात कर लेते हैं रेडर की। भाई इस बाइक में सेगमेंट में सबसे बेहतर, सबसे एडवांस लेवल का मीटर मिलता है और भी बहुत कुछ, लेकिन इसमें किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है और इसमें 3 वॉल्व इंजन मिलता है, जो कि इन सभी बाइक में नहीं मिलता है सेगमेंट में। बात कर लेते हैं ग्लैमर की। ग्लैमर एक कम्यूटर बाइक है और कम्यूटर बाइक में सबसे एडवांस लेवल का मीटर इसी बाइक में मिलता है। बात कर लेते हैं SP की, इसमें भी आपको कुछ खूबियाँ मिलती हैं। इन सभी बाइक में आपको FI मिलता है, इसमें भी FI है, लेकिन इन सभी बाइक में आपको 2 से 3 लीटर पेट्रोल रखना पड़ेगा, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाइक जो है 100 ग्राम पेट्रोल से भी चल जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ML मान लो यार, चलो कोई नहीं, लीटर ML है ना, क्योंकि इसका FI बाहर है। और इसमें यदि कोई मिस हैपनिंग होती है, गाड़ी गिरती है, तो ये ऑटो कट के साथ में आती है। बात कर लेते हैं सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक की। ये बाइक भी ज़बरदस्त है और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, 69 के आसपास ये माइलेज निकाल कर देती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ इन सभी बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। माइलेज पर्पस से चाहिए उधर जाइए, बजट कम है कम्यूटर वाली बाइक चाहिए ये बेस्ट रहेगी, कम पेट्रोल रखते हो SP बेस्ट रहेगी, इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। एंड स्पोर्ट सेगमेंट में भी आप इनमें से किसी को सिलेक्ट कर सकते हो। इनमें से आपने किस बाइक को सिलेक्ट किया है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है इन सभी बाइक्स को कलेक्ट करना, है ना, और आप सभी लोगों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं, डेडिकेटेड वॉकअराउंड देखना चाहते हैं आपस में एक सभी के साथ में, मतलब एक एक का, वो भी मैंने किया हुआ है। सभी वीडियोस के लिंक आपको आई बटन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दो यार, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दो। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियो समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।